जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने भारत देश की जनता को दिया सबसे बड़ा झटका। रेल एयरपोर्ट बेचने के बाद अब गोदामों में रखे जाने वाले अनाज का कुछ हिस्सा बेचेगी मोदी सरकार। एफसीआई के गोदामों को प्राइवेट करना चाहती है मोदी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को झटका देकर की करोड़ों रुपए की डील। भारत देश की गरीब जनता पर टूटा कहर। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहले खबर की तरफ। एफसीआई के गोदामों का निजीकरण। कांग्रेस नेता बोले गरीबों का राशन अब शराब डिस्टिलरी को मोदी है तो मुमकिन है। दरअसल केंद्र सरकार के शासन काल में अर्थव्यवस्था का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। देश का गरीब वर्ग भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। इस बीच खबर सामने आई है कि मोदी सरकार अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में रखे गए अनाज का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को सौंपने जा रही है, जिसमें बड़े स्तर पर चावल शामिल है। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के चलते मोदी सरकार ने कदम उठाया। खबर के मुताबिक मोदी सरकार द्वारा एफसीआई के गोदामों में रखे गए चावल सब्सिडाइज रेट पर देश की कई निजी डिस्टिलरीज को दिए जाएंगे, जिसमें बड़े स्तर पर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। दरअसल गरीब कल्याण योजना के तहत एफसीआई के गोदामों में पड़े अनाज को गरीबों में मुफ्त बांटा जाता है, लेकिन अब सरकार द्वारा इस अनाज को निजी डिस्टिलरीज को दिए जाने के फैसले से इसका बुरा प्रभाव जनता पर पड़ेगा। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि गरीबों का राशन अब शराब डिस्टिलरी को मोदी है तो मुमकिन है। कृषि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए आरक्षित रखे गए अनाज को इस तरह से निजी क्षेत्र को दिया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में गरीबी का स्तर हर दिन बढ़ रहा है। इस तरह से खाद्य सुरक्षा उपाय में कमी करना सरकार का गलत फैसला है। मोदी सरकार द्वारा देश को भुखमरी से मुक्त किए जाने का ऐलान किया गया था। आम जनता को अनाज की जरूरत ज्यादा है, न कि एथेनॉल से बनने वाली चीजों की। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज भी भारत में दुनिया के 1/4 लोग भूखे रहते हैं, जबकि सरकारी गोदामों में भारी तादाद में अनाज पड़े रहते हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए लिस्ट में भारत का नाम काफी निचले स्तर पर है, जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी भारत से ऊपर हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा आरोप लगाए जा चुके हैं कि मोदी सरकार सिर्फ अमीरों पूंजीपतियों का फायदा सोचती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने किया 8 जुलाई को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कल देश भर में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक देश के किसान महंगाई को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे। ट्वीट करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने लिखा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उभर नहीं पाए हैं। ऐसे में उनको महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के हजारों किसान पिछले कई महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों और मोदी सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। बता दें कि केंद्र सरकार पिछले साल सितंबर में से 3 नए विधेयक लाई थी, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद उन्हें कानून की शक्ल दी गई। इन तीनों कानूनों को लेकर किसानों में भारी नाराजगी दिख रही है। किसानों का मानना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा और निजी खरीदारों व बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को डर है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद एमएसपी मूल्य खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार हर हाल में इन कानूनों को लागू करना चाहती है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों में संशोधन तो किया जा सकता है, मगर इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी कैबिनेट में फेरबदल पर राहुल गांधी ने दी पहली प्रतिक्रिया। कहा क्या इसका मतलब यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट में बड़ा फेरबदल और विस्तार किया। उन्होंने मंत्री परिषद में 36 नए चेहरों को जगह दी और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कानून मंत्री का कार्यभार संभाल रहे रविशंकर प्रसाद और सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कुल 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी है। हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद विपक्षी पार्टियां तंज कस रही हैं। आज फेरबदल को लेकर इशारों में राहुल गांधी ने चेंज के साथ ट्वीट किया। क्या इसका मतलब यह है कि अब टीकों की और कमी नहीं होगी? बता दें कि कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई जिलों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि नए स्वास्थ्य मंत्री का पहला काम देश में टीकों की उचित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना होना चाहिए। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं। क्या वे अपने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे, इस्तीफा देंगे? क्या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे? उन्होंने कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं।
यही तो है दुर्दशाजीवी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की सच्चाई।